नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के ऊपर। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं। अभी एक हालिया रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि 11.5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है, उनको डायबिटीज़ हो रखा है। तो ये काफ़ी चिंताजनक आंकड़ा है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि डायबिटीज़ क्या है, क्यों होता है, इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायबिटीज़ है क्या। तो डायबिटीज़ जो है आपके ब्लड में ब्लड शुगर लेवल का बढ़ जाना डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ दो तरीके का होता है, एक तो होता है टाइप 1 डायबिटीज़, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़। तो इसमें हम जानेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, इसमें बॉडी के पैनक्रियाज से जो बीटा सेल है उससे इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है या तो नहीं होता है। तो इस कंडीशन में उन्हें इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, बाहर से बॉडी में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है ये हमारे खान पान से जो दिक्कत होती है, खान पान की डाइट की वजह से जो डायबिटीज़ होता है उसको टाइप 2 डायबिटीज़ में रखा गया है। तो इसमें सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इसके पीछे का जो रीज़न है वो है खान पान। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसमें हम खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हो जाता है। बाहर का खाना खा रहे हैं या फिर कभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं या फिर लेट खाना खाते हैं या फिर असंतुलित खाना खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ होता है। इस बीमारी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, वो ये आता है कि धीरे धीरे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनके किडनी में दिक्कत आने लगती है, उनके हार्ट में दिक्कत आने लगती है, ठीक है, उनका बीपी बढ़ने लग जाता है, कभी इरेगुलर बीपी हो जाता है। तो और आँखों के सामने धुंधलापन आने लग जाता है। तो ये समस्याएं उनको आती है। किसी को अगर डायबिटीज़ है तो उनको पता होगा कि जो सबसे बड़ा इसका जो सबसे बड़ा लक्षण है वो ये है कि इसमें बार बार पेशाब का आना, बार बार गला सूखना, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आपको आएंगे। थोड़ा सा चले थक गए, तो ये एक सिम्टम्स हो सकता है डायबिटीज़ का। तो इसीलिए कहा गया है कि शरीर को ज़्यादा रेस्ट देना भी सही नहीं है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए, घर का खाना खाइए। हमेशा कहा गया है, डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप बाहर का तला हुआ खाना मत खाइए, हमेशा घर का खाना प्रेफर कीजिए, वो ज़्यादा शरीर के लिए सही रहेगा। ये डायबिटीज़ के लिए ही नहीं, हर बीमारी के लिए, हर सिचुएशन में ये आपके लिए सही होगा कि आप घर का खाना। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं वो भी आपके शरीर के लिए सही नहीं है। इसमें भी आपका ब्लड जो शुगर का लेवल है वो बढ़ सकता है। आपने देखा होगा कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको कहा जाता है कि आप बिल्कुल ही अच्छे से रहिए, आपको कहीं शरीर में कट नहीं लगना चाहिए। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है ना वो ये है कि अगर उनको कहीं कट लगता है ना तो वो घाव जल्दी भरता नहीं है। तो इसलिए उनको कहा गया है कि आप अपना बिल्कुल भी ध्यान रखिए और शरीर को बचा के रखिए ताकि कहीं कट वट ना लगे, कहीं घाव ना हो। आपने ये भी सुना होगा कि किसी पेशेंट का अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है तो उसकी डॉक्टर सर्जरी भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें जो ब्लड होगा ना वो आपका जल्दी से क्लॉट ही नहीं होगा, या फिर अगर हो गया तो फिर उसमें जो कट लगेगा तो उसके बाद जो घाव भरता है ना वो उसमें बहुत टाइम लग जाता है या फिर वो भरता ही नहीं है, तो वो फिर एक अलग कंडीशन हो जाती है। अब इसमें हम बात करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, खाने में हरी सब्जियाँ जिसमें पालक है, गोभी है, गाजर है, ये सारा खा सकते हैं आप। दाल में अरहर की दाल हो गया, मूंग का दाल हो गया, ये भी खा सकते हैं आप। जो नॉन वेजिटेरियन है वो लोग चिकन खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूध दही खा सकते हैं, लेकिन वो उसमें मलाई नहीं होना चाहिए, उसमें फैट का लेवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखना है। और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसमें आप बाहर का खाना बिल्कुल भी अवॉइड करें। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, फ्रेंच फ्राई, ये सब नहीं खाना है। चॉकलेट नहीं खाना है,
मिठाई नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा मीठा चीज़ है उसको नहीं खाना है, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं पीना है, ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, मेडिकल टेस्ट के बारे में, कि इससे रिलेटेड आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कैसे कौन कौन सा टेस्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज का टेस्ट होता है, जिसमें आपको ब्लड सैंपल देना होगा और उसके लिए आपको 8 से 10 घंटे का फास्टिंग रखना होगा और उसमें जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए वो 70 to 100 के बीच में होनी चाहिए, 70 to 100 mg पर डेसीलीटर के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद ग्लूकोज पोस्ट परमीडियल यानी कि पीपी होता है, इसमें भी आपको ब्लड सैंपल देना होगा। इसका जो रेंज है वो 70 से 110 mg पर डेसीलीटर के बीच में होना चाहिए। ग्लूकोज रैंडम टेस्ट होता है जो आप कभी भी दे सकते हैं ब्लड सैंपल, उसका जो रेंज है वो 70 to 140 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, जिस टेस्ट को कराने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि कोई पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन A1C, जिसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी हम कहते हैं, A1C के नाम से होता है। तो अगर आपने A1C का टेस्ट कराना है तो उसके लिए आपको ब्लड सैंपल देना होगा और जो उसका रेंज होगा, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो वो आपका लेस देन 5.7% होना चाहिए आपके A1C की वैल्यू। अगर कोई प्री डायबिटिक स्टेज में है तो उस कंडीशन में 5.7 से 6.2% तक हो सकता है आपका जो नॉर्मल वैल्यू होता है A1C का। अगर आपकी वैल्यू 6.4% से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में आप डायबिटिक हुए। तो आप रेगुलर अपना टेस्ट कराते रहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। धन्यवाद। इस HbA1c टेस्ट में ये होता है कि इसमें आपके पिछले 3 महीने तक का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसकी जानकारी होती है, तो ये ज़्यादा कन्फर्मेटरी माना गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।